उसको वेपन की नहीं होगी जो वेपन की होगी पिछले साल। ये पैसे की लड़ाई है, इस साल पैसे की लड़ाई है। नंबर 2, बलोचिस्तान के मामला बेहतर होना शुरू होंगे। इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे जून में। ये पांचों अल्फाबेट, इन ही पांचों अल्फाबेट के कंट्रीज में जा सकते हैं, सिटीज में जा सकते हैं, और उसमें भी हो सकता है कोरोना जैसी कोई किस्म इस साल आ जाए, ये भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है रॉयल इंटरनेशनल पाम स्टूडेंट एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट है, जफर स्पेशलिस्ट है। नाजरीन, आज का जो मौजूद जिस पर हम बात करने लगे हैं, दुनिया के हवाले से बहुत से इस टाइम सोशल मीडिया हो या लीनियर मीडिया, उस पर बात की जा रही है अमेरिका के हवाले से कि जो अमेरिका है वो दिवालिया होने जा रहा है। चाइना ने जापान पर हमला किया हुआ है। जापान जो है वो बड़ी इकोनॉमी के तौर पर बहुत मतलब कि डी वैल्यू हो रहा है, डॉलर जो है वो डी वैल्यू हो रहा है, इस तरह की बातें आ रही हैं। साथ एम ए शहजाद साहब की प्रेडिक्शन लेंगे कि अगले 6 माह दुनिया के लिए कैसे होने जा रहे हैं। ट्रंप की वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तान है, पाकिस्तानीज हैं, वो बहुत ज्यादा टेंशन में है कि जी ट्रंप क्या निकाल रहा है पाकिस्तानियों को। सऊदिया के हवाले से पूछेंगे, और ये जो जंगें चल रही हैं और उसके अलावा ये जो दूसरे दीगर ममालिक है, साउथ अफ्रीका के हवाले से पूछेंगे, एशिया और यूरोप के हवाले से पूछेंगे, यूके के हवाले से कि जो कंट्रीज के अंदर इस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या जंग लगने जा रही है आगे, ये अगले 6 महीने एम ए शहजाद साहब कैसे देखते हैं दुनिया के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से भी जानेंगे, इंडिया के हवाले से पूछेंगे, सारी कंट्रीज के हवाले से पूछेंगे कि कुदरती आफात आगे कौन कौन सी कंट्रीज में सबसे ज्यादा आ सकती है। ये बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बिल्कुल बेटा, नो डाउट के 2025 जो है, अगर हम डिजिट्स को काउंट करें तो 9 बनता है, और 9 नंबर मरीख का नंबर है, एरीज का कह लें, स्कॉर्पियो को कह लें, मार्स बेसिकली ये नंबर है। अब 9 नंबर में अगर मरीख को देखें तो जाहिर है लड़ाई झगड़े की तरफ जाता है, लेकिन 2024 को अगर हम गौर करें जो गुजरा है वो 8 नंबर था, शनि का डिजिट था, उसमें ज्यादा कह लें कि जंगें भी बनी, इजराइल ने बड़ा मामला खराब किए, फलस्तीन पे हमास वाला मामला, यूक्रेन वाला मामला, ईरान वाला मामला, पाकिस्तान का भी हुआ, ईरान अफगानिस्तान वाला मामला, रशिया वाला मामला, नो डाउट। और यूक्रेन के साथ तो यूरोप मिलकर के साथ रशिया के साथ लड़ाई चल रही थी। सर वो एक अलग बात है। अभी जो करंटली अगर हम देखें तो इस साल फिर मंगल ही बादशाह है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन पिछले साल मैंने एक बात कर दी थी आपके चैनल पे भी शायद, और बेशुमार चैनल्स पे कहा था, निजी चैनल्स पे, कि 2025 जो है वो धन की लड़ाई है। उसको वेपन की नहीं होगी जो वेपन की होगी पिछले साल। ये पैसे की लड़ाई है, इस साल पैसे की लड़ाई है। अगर कल ही देखें 125% टैरिफ चाइना ने भी ठोक दिया अमेरिका को, अगर अमेरिका ने लगाया था 125 तो उसने भी कर दिया। ये एक पैसे की लड़ाई है। 3 एक ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है। एक ट्राइंगल ये है कि रशिया के साथ कुछ ममालिक इकट्ठे हो जाएंगे, ब्लॉक, चाइना का अपना ब्लॉक बनेगा, अमेरिका अपना ब्लॉक बनाएगा, और अमेरिका के ब्लॉक में सारा यूरोप हो जाएगा। ये इसी तरह ही है, लिख लें। अब बात है चौधराहट। अब इस साल चौधराहट मिलनी नहीं है किसी को। अमेरिका भी चौधरी रहेगा, चाइना भी चौधरी रहेगा, रशिया भी चौधरी रहेगा। ये तो बात आप ध्यान में रखें। आइंदा अभी एक बात मैं बता दूं आपको कि 7 अप्रैल को मरकरी सीधी हुई है। मरकरी सीधी हुई है, पैसे की लड़ाई बढ़ेगी। अगर ट्रंप साहब और एक्शन करते हैं, कोई और ऑर्डर दुनिया के लिए निकालते हैं, उसमें चाइना अगर बीच में हो तो चाइना भी करेगा। सिर्फ टकरेगा चाइना ही, और ये नहीं होगा कि अमेरिका जीत गया, ये नहीं होगा कि चाइना जीत गया, दोनों बराबर ही ऐसे लगे रहेंगे। बाकी जो है, अगर हम देखें महंगाई का तूफान,
आएगा, सोना महंगा होगा खुल के और बढ़ेगा आगे, और मिनरल्स की लड़ाई है। अब हमारे मुल्क में भी ये मामला है, और आप देख लीजिएगा, पेशेंट को ही कर रहा हूँ आपके चैनल पे, कि माइंस और मिनरल का बिल पास हो जाएगा, और जिससे हमें ज्यादा फायदा होगा, हमारे मुल्क को, हमारे कौमी खजाने को, अवाम को माइंस एंड मिनरल की वजह से कुछ रिलीफ आएगा। इस नंबर 1। नंबर 2, बलोचिस्तान के मामला बेहतर होना शुरू होंगे। नंबर 3, मरीज जो सीधा हुआ है 24 को मार्च को, उसके बेनिफिट्स सियासत में इमरान खान को होंगे। अभी हो सकता है आपकी जाहिर दुनिया की बात छेड़ी है, हम पाकिस्तान में आ गए, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे जून में, 5 जून की डेट में सोच रहे वो आ सकते हैं। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं। मई में चांस है, लेकिन जून में वो, जो मुझे समझ में आ रही है बात, 5 अल्लाह जून के को हुक्म से, सितारों को देखते हुए, तो जून में आ रहे खान साहब, 5 जून, बड़ी अहम डेट दे रहा हूं। दूसरी बात जो है अमेरिका, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है, क्या अमेरिका पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने जा रहा है वीजों के हवाले से? कोई पाबंदी नहीं लग रही, पेशे हुई है मेरी। हाँ, वीजा प्रोसेस मुश्किल कर देंगे वो, हर खास वो आम नहीं, एक इंटरव्यू सख्त कर लेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट ज्यादा मांग लेंगे, ये होगा। ग्रीन कार्ड वाले लोग फंसे रहेंगे नेशनलिटी के हवाले से, वो फंसे रहेंगे। अब जिनके ग्रीन कार्ड है बाहर के मुल्कों में, तो उनकी फैमिलीज हैं जो मिसाल के तौर पे सीनियर सिटीजन है, वो अपने बच्चों से मिलना जानना चाहते हैं, आप देख लेंगे, उनके लिए आसानी होगी। हाँ, ये जरूर है कि वैसे वीजा प्रोसेस में एजुकेशन के हवाले से, कोई बिजनेस के लिए जा रहे हैं, उसमें कुछ मामलात है, लेकिन उसको मैंने साफ कह दिया है कि जब हमारा मामला हल होगा मुल्क पाकिस्तान में माइंस और मिनरल वाला, तो ये चीजें भी आसान हो जाएंगी, और इसमें हमारी वजारत खारजा जो है बड़ा अच्छा अहम किरदार अदा करेगी। जी अच्छा, ये बताएं, यूके के मामला आप क्या देखते हैं? यूके के, सऊदी अरब के, दुबई के, ये सारी चीजों में आप क्या समझते हैं, कौन सी कंट्री जो है इस टाइम, सर अर्थक्वेक के हवाले से भी बताएं। बड़ी प्रिडिक्शन की जा रही है कि अर्थक्वेक आएगा, और कुदरती आफात है, तूफान है, और जहाजों के हवाले से सफरी मामला लोग जानना चाहते हैं, और वीजे किसके ओपन होंगे, कि कौन सी कंट्री में जाना इस टाइम पाकिस्तानियों के लिए अच्छा है। ये सारे सवाल का प्लीज जरा जवाब दीजिएगा। कंट्रीज साउथ अफ्रीका का बड़ा पूछते हैं लोग कि वहां पाकिस्तानी जाके कोई करें, इंडियन पाकिस्तानी वहां पर जाके बिजनेस करें। बिस्मिल्लाह। देखिए, ये एक बड़ा ह्यूज नॉलेज है, 200 से ज्यादा ममालिक हैं दुनिया में, हम सवाए इसराइल के हम पूरी दुनिया में जा सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि हम इसराइल नहीं जा सकते, अदरवाइज तो पूरी दुनिया में जा सकते हैं। अब बात यह है कि कुछ इल्मी बात करता हूँ आपसे, बड़ा आसान, आपके प्रोग्राम में जाहिर है इल्मी बात करते हैं तो अच्छा लगता है। 5 अल्फाबेट ऐसे हैं, SNBWZ, ये पांचों अल्फाबेट, इन ही पांचों अल्फाबेट के कंट्रीज में जा सकते हैं, सिटीज में जा सकते हैं। अगर एस है, वो एन वाले कंट्री में न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, बी बेल्जियम, डब्ल्यू में कोई मुल्क हो, जेड में कोई मुल्क हो, जिम्बाब्वे वगैरह, ये एक कुलिया दे दिया। एस वाला या SNBWZ वाले लोग जितने भी हैं, अब ये एस खाली एस है, नोट है SH, ये एस है खाली। ये 5 अल्फाबेट, इन 5 ही अल्फाबेट में पूरी दुनिया में जा सकते हैं, जिसमें सिटीज भी हैं, जिसमें कंट्रीज भी। अब दूसरा कुलिया है ASFMTHZ। अब ये सातों अल्फाबेट, इन ही सातों अल्फाबेट में जो भी कंट्रीज है उसमें जा सकते हैं। ए इज अमेरिका, ए इज ऑस्ट्रेलिया। अब ये अगला एस आया, वो SH है, ठीक है। अब यहां पे जैसे सिंगाई है, आवाज सी उठी है, जा सकते। F फ्रांस, M माल्टा,
टी थाईलैंड, जेड यहां पे भी लगा है, ये भी जेड वाला, इन 7 अल्फाबेट को भी पकड़ सकता हूं, 5 को भी। ये बड़ा एक आसान मैंने फार्मूला दे दिया। अब आते हैं दूसरी तरफ, आपने सवाल किया जी सऊदीया, यूके, कोई नहीं यूके पे कुछ होने जा रहा, कोई नहीं कुछ भूख आ रही है, कोई नहीं फ्रिजों में खाने भरने हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई गजाई किल्लत का नहीं मैं देख रहा। वक्ती तौर पे महंगाई हो जाती है, कोई चीज आ जाए तो बंदा 2-4 दिन का राशन तो सारे रख लेते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। यूके अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, यूरोप अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, और इनको यूरोप और यूके को जो भी है उन्हें अमेरिका की बात माननी पड़ेगी। जो अमेरिका उन पे टैरिफ लगाता है या जो भी बात करता है वो होगा, ऐसा होता है। अब बात ये, ट्रम्प साहब जो हैं वो 100 ऑर्डर उन्होंने निकाल दिए, मिसाल है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जब उन्होंने ओथ लिया था तो उस वक्त मैंने एक पेशन गोई की थी, ये 100 जरूर है लेकिन ये 100 के पूरे नहीं होंगे, ट्रम्प को बैकफुट पे आना पड़ेगा, 30-40 ऑर्डर तो काम हो जाएगा। अभी भी ऐसे है, अमेरिका जो है, ट्रम्प जो है, डोनाल्ड जे ट्रम्प फिर कोई ऑर्डर निकाल देते हैं, वो निकाल दे ठप करके, ये मैं करने लगा तो 2-4 दिन बाद बैक पे आना पड़ता है, तो वो तरीके से बात होती रहेगी, ऐसी बात नहीं। डोनाल्ड जे ट्रम्प का जैसा ये कहता है कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल इनका इतना अच्छा नहीं है, यानी कि उनकी बहस मुबाहिसा मुल्कों से, दुनिया से लगा रहेगा, कुछ लोग कुछ दो में ये बात चलेगी। ये जरूर है कि फलस्तीन और इजराइल का 2 रियासती हल निकलेगा, सुन लें, पेशन को बता रहा हूं। दूसरी चीज जिसमें किरदार अदा सऊदीया करेगा, ज्यादा सऊदीया, रशिया, तुर्किया और चाइना भी आ सकता है इस मामले में, ये 2 रियासती हल निकलेगा इसी साल आप देखेंगे। अब हम आते हैं आफात की तरफ, तो नो डाउट इस पूरे साल में सबसे ज्यादा ये हेली भी गिरेंगे, ये क्या कहते हैं, कार्गो तैयारे भी गिर सकते हैं, जंगी तैयारे ये भी गिर सकते हैं, अल्लाह ना करे। जमीन पे बड़े हादसा देख रहा हूं, ट्रेन लग सकती है, अल्लाह ना करे, दुनिया में ये होगा। बारिशें पहले की निस्बत ज्यादा होंगी इस साल, सैलाब पहले की निस्बत ज्यादा होंगे इस साल, अर्थक्वेक माउंटेन्स एरियाज में ज्यादा देखेंगे, जहां जहां करीब माउंटेन्स आ रहे होंगे ज्यादा होंगे, सुनामी ज्यादा देखेंगे, क्लाउड ब्लास्ट ज्यादा देखेंगे, स्टॉर्म्स देखेंगे, ये सारी चीजें इस साल ज्यादा अल्लाह ना करे दिखाई देती है। एक अहम बात है, इस साल वबाई अमराज भी आ रहे हैं। एक और अहम बात कि सितंबर से दिसंबर आपको अमराज ज्यादा मिलेंगे, अल्लाह ना करे वबाई, और उसमें भी हो सकता है कोरोना जैसी कोई किस्म इस साल आ जाए, ये भी है। आज तो प्रोग्राम फलक आप सारा डराने वाले करवा रहे हैं, लोग कहेंगे हाँ जी आए ना डराई जा रहे हैं। नहीं, रियलिटी बेस्ड जो प्रेडिक्शन है वो तो आप देते ही हैं, ये तो नहीं कि अब जहाँ पे तो आप उसको अच्छा कह दें, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आपने तो प्रेडिक्शन देनी है। अच्छा हाँ जी, ये बताएं कि जो कुदरती आफात किस कंट्रीज में सबसे ज्यादा आप देखते हैं, ये बता सकते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा एहतियात करी? भारत में देखता हूँ, चाइना में भी देखता हूँ, पाकिस्तान में भी अल्लाह ना करे कुछ जगहों पे, पहाड़ों वाली जगहों पे अल्लाह ना करे मामला आ सकते हैं, अफगानिस्तान में देखता हूँ, अमेरिका में देखता हूँ, कनाडा में देखता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी देखता हूँ, ऐसी चीजें मैं देख रहा हूँ, अल्लाह ना करे। और मिडल ईस्ट में इस साल अजाफी बारिशें होंगी, उनको अपने सीवरेज निजाम खुद ही ठीक कर लेने चाहिए, अव्वल पैसा तो बड़ा है उनको। अच्छा, आपने सारी चीजों में एक बड़ी खबर दे दी इमरान खान के हवाले से कि 5 जून को रिहाई हो रही है। हाँ, 5 जून को अगर मई में नहीं आते तो 5 जून को आप देख लेंगे वो आ जाएंगे, मई में चांस है, 5 जून को वो आएंगे इंशाल्लाह। ये पेशन को ही दे दी है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 5 जून को आ रहे हैं, तो जैसे ਅਸੀਂ कोई इंज कह देता है यार वो बाजारों आया फड़ लिया यार,
सौदा इंज नहीं गया ए पेशन को ही सुने बड़ी पेशन को अल्लाह के हुक्म नाल 5 जून। हाँ जी 5 जून 5 जून को अगर आप खेलना चाहते हैं तो सुन ले, अब आपने छेड़खानी की है, सुनिए। 9/4/2022 को इमरान खान साहब नाअहल हो गए थे, अदम एतमाद पहली दफा पाकिस्तान में हुई वजारत उज़्मा, और ये तमाम डेट को काउंट करें तो 4 बनते हैं। 4 शनि का डिजिट है, वो दिन हफ्ते का था, वो हफ्ता शनि का है। वो 7 जब वो थी, जब उतर रहे थे, वो शनि की थी। जो वजीर आजम आए शहबाज शरीफ, वो शनि के हैं। और ये जो शनि है, अगर हम इसको देखें तो 18 मई को ट्रांजिट कर रही है, ये शहबाज शरीफ के लिए प्रॉब्लम करेगी। अगली बात, इमरान खान साहब ने 92 में कप लाए, 9 और 2 11। इमरान खान की 2, 7 और 9 लकी डिजिट है। और इमरान खान साहब 65 साल की उम्र में वजीर आजम बने थे, 6 और 5 11, 2 हो गए। अब इमरान खान साहब 74 साल की उम्र में वजीर आजम बनेंगे, 7 और 4 11, 2 हो गए। अब आगे चलते हैं, तो ये है कि 7 जून को ईद है, ये 7 का डिजिट बड़ा अहम है खान के लिए, ईद हमारे साथ मनाएगा। अब अगली बात यह है कि खान की पैदाइश 5/10/1952, 5 का डिजिट वैसे ही बख्त वाला है। हमेशा मैंने आपको समझाया है न्यूमरोलॉजी में कि 1 अल्लाह, 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 सफर, 4 जिदात, 5 बख्त, बख्त का कहा था। मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, 1 और 4 5 बख्त में है। इमरान खान पैदा हुआ 5 बख्त में है। अब ये डेट है 5/10/1952, तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 14 बन जाता है, 1 और 4 बन गया 5। अब 5 जून 2025 को जो है, जब मैं देखता हूं तो इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो ये बनते हैं 20, सिफर को निकाल दिया तो बन गया 2। तो ये वो डेट है जिसमें इमरान खान साहब आपको नजर आएंगे। 5 बहुत बड़ी बात है, डेट दे दी एम ए शहजाद साहब ने 5 जून की। एम ए शहजाद साहब डेट नहीं देते, इमरान खान साहब के हाथ में ये जो लॉन्ग फिंगर है, लंबी उंगली अडियाला में है, जो भी जाए देख ले, उनकी लंबी उंगली में नाखून के नीचे मून आ गया है, लॉन्ग फिंगर, उसका मतलब ट्रैवल, यानी कि अंदर से बाहर निकलेंगे। और दोनों हाथों में उनकी लंबी उंगली में व्हाइट मून भी आ गया है। जी बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। आज मैंने सोचा था कमेंट्स लेंगे, कुछ कमेंट्स आए हुए थे लोगों के, लेकिन कोई नहीं, हम अगले प्रोग्राम में ऐड करेंगे। नाजरीन, आप लोगों के जो सवाल आते हैं, जो हम प्रोग्राम के एंड पे देते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में लूंगा। ये दुनिया के हवाले से था, और बड़ी खबर, एम ए शहजाद साहब ने प्रेडिक्शन दी है, 5 जून इमरान खान की रिहाई की डेट दे दी है। बाकी देखते हैं, करना मेरे अल्लाह ने, होना वही है जो खुदा ताला ने, अल्लाह ताला ने, मेरे प्यारे रब ने करना है। सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी अपडेट आएगी दुनिया के हवाले से या कोई भी प्रेडिक्शन आएगी, वो आपको हम बताएंगे। अगले 6 महीने के हवाले से एम ए शहजाद साहब ने दुनिया के हवाले से प्रेडिक्शन कर दी। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, ताकि फलक शेख की वीडियो आपके पास आ जाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।